सर ये 2 लेटेस्ट डिजाइन्स हैं और ये तीसरा, ये देखिए। क्या हुआ सर, डिजाइन्स अच्छे नहीं लगे क्या आपको? डिजाइन्स तो अच्छी है लेकिन मटेरियल बहुत चीप है। ये देखो, तुम टच करके देखो, यहाँ 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 टच करके देखो। नहीं, मैं देखती हूँ। अब ये देखो, इसकी स्लीव्स ना थोड़ी नीचे चाहिए थी और ये नेक थोड़ी डीप होती ना तो। सर कर क्या रहे हैं आप? क्या बदतमीजी है ये? सर एक बार और टच किया ना आपने तो पूरे स्टाफ को बताऊंगी और साथ ही ना वाइफ को आपकी और पुलिस को। सर आपकी प्रोडक्शन की हेड हूं, कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं हूं आपकी। मैम, आपका वहां जाना सही होगा क्या? आप जो कर रही हैं मुझे नहीं लगता आप सही कर रही हैं। आपकी फैमिली को पता चल गया तो? नहीं जब मैं कुछ गलत नहीं कर रही। ए, यहाँ क्यों मुंह छुपा रही है? प्लीज तुम लोग एक बार फिर सोच लो, यही मौका है और ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। चांदनी काम भी अच्छा है और पैसे भी। वो सब तो ठीक है हाँ ना दीदी, लेकिन यहाँ पे किसी को पता चला ना तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा चांदनी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ए लड़की, पिछले 1 महीने से देख रही हूँ तू मेरी लड़कियों को भड़काने की कोशिश कर रही है। और कोई जगह नहीं मिली तुझे समाज सेवा करने को? आप लोग इन लड़कियों के साथ ना जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। अरे ये लड़कियां सिलाई सीखना चाहती हैं, इज्जत की रोटियां कमाना चाहती हैं, ना कि धंधा करना चाहती हैं। और अगर अब किसी ने भी इनके साथ जोर जबरदस्ती की ना तो मैं पुलिस कंप्लेन करूंगी। धमकी किसको देती है? यहाँ कुछ इलीगल नहीं हो रहा है, सब कुछ इनकी रजामंदी से होता है। वो तो मुझे अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है कि ये रजामंदी नहीं तानाशाही है। ये लड़की, ये बात कर, बहुत बोल रही है तू। रहने दे बिलाल, ये आज है कल नहीं और तुम लोगों को जीना मरना है निम्मत बाई के कोठे पर। यहाँ जो कुछ भी होता है ना पल पल की खबर रहती है निम्मत बाई को, तो होशियारी करने की तो कोशिश भी मत करना। चल बिलाल। अरे आना दीदी, मुझे यहाँ से निकलना है, प्लीज मेरी मदद करें। हाँ चांदनी तुम फिक्र मत करो, बस अपना ध्यान रखना, मैं तुम्हें कॉल करूंगी। प्लीज जल्दी आ जाना। हाँ चांदनी बोलो। आना दीदी, आप मुझे कब लेने आओगे? चांदनी मैं कल आ रही हूँ लेने। मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है, सब ठीक होगा, भरोसा रखो मुझ पर, ठीक है? बिल्कुल परेशान मत हो। चलो बाय। ऐसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो आप मेरा? जानती हो मैं कौन हूँ? पूरी दिल्ली में 20-20 टेम्पो चलते हैं मेरे। और ये 20 के 20 टेम्पो कभी टाइम पर माल पहुंचाते हैं क्या? ए मैडम, 1-2 बार टेम्पो लेट हो गया तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगी आप? तो और क्या करूं गोविंद भाई? अरे गलती आप करो, नुकसान हम झेलें। मैडम ठीक नहीं कर रही हैं आप मेरे साथ। गोविंद भाई मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, आप प्लीज जा सकते हैं यहाँ से। मैडम ये गलत कर रही हैं आप मेरे साथ। जो मेरे साथ बुरा करता है ना उसके साथ अच्छा नहीं हुआ आज तक, याद रखिएगा। गोविंद भाई प्लीज आप जाइए, सिक्योरिटी प्लीज। ए हाथ नहीं लगाना मुझे। मैंने कहा था ऑफिस से जल्दी निकलना। तुम्हें बड़ा मजा आता है मुझे वेट करवाने में। तुम्हें को आना था पिक करने, मैंने नहीं बोला था। क्योंकि टाइम बिताना चाहता था तुम्हारे साथ, इसलिए आया हूँ।
क्यों? मन भर गया उससे? यार तुम ना ऐसे बिहेव कर रही है जैसे मैंने कोई गलती कर दी यहाँ आके। तो एक काम करो, अपनी गलती सुधार लो। रोको गाड़ी, मुझे उतर। क्या? रोको गाड़ी। तुम ना क्या ड्रामा है? अब एक गलती हो गई मुझसे, जिंदगी भर माफी मांगता फिरूंगा क्या मैं? कुछ गलतियों की ना माफी नहीं होती आदित्य। लगता है आना आ गई। आना, आना क्या हुआ बेटा? हाँ, क्या हुआ? अंदर अंदर आ। क्या हुआ? बता मुझे। मेरा हाँ, बता ना बेटा क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? घर द्वारका में है और ऑफिस मुनिरका में। ये हादसा मुनिरका बस स्टॉप से पहले हुआ और टाइम आपने 10:30 बजे के आसपास बताया। उस आदमी को देख पाई आप? नहीं, सिर पर चोट लगने की वजह से सब धुंधला दिख रहा था। मैंने उससे लड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर आपको होश कब आया? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं आना जी, पहले हम आपका मेडिकल टेस्ट करवा लेते हैं, सुबह बात करते हैं। मंजू, मेडिकल के लिए भिजवाओगे? ओके सर। आपका एक इयररिंग मिसिंग है। हाँ, पता नहीं गिर गया। 1 मिनट। हम देखते हैं, चलिए। सर यही। रोको रोको रोको, गाड़ी रोको। सर यहाँ, सर यहाँ ये यही जगह थी सर। पक्का यही जगह थी? हाँ
मैं यहीं पर उतरी थी आदित्य की कार से। आपके हस्बैंड ने इतनी रात में इस सुनसान सड़क पे आपको अकेले छोड़ दिया? नहीं सर, मैं खुद उतरी थी, हम दोनों का झगड़ा हुआ था। आना। सर मैं यहाँ रुकी थी, जैसे ही मैंने पीछे टर्न किया मुझ पर सबसे पहला अटैक हुआ, फिर मैं बेहोश हो गई। उसके बाद सर, उसके बाद जब मेरी आँख खुली तब मैं यही जंगल में थी, इसी जगह पर। मंजू, एरिया चेक करो अच्छे से। ओके सर। सर, ये देखिए, ये इयररिंग मिला है यहाँ पर। सर ये मेरा है। लगता है क्राइम शायद यहीं हुआ हो। आना जी, आपको किसी पे शक? महेश, मेरा बॉस। नहीं, थोड़ी सी यहाँ से ना सी तो। सर, क्या बदतमीजी है ये? अरे तुम्हें पता है इसके साथ क्या हुआ कल रात को? रात भर ऐसा कपड़े पहन के चलेगी तो और क्या होगा? लोग बोल रहे काम से लौट रही थी। अरे ऐसा क्या काम है जो रात में ही होता है? चलो रे। क्राइम वाली रात आना अचानक कार से उतरी। हो सकता है कि ये कोई प्लान्ड क्राइम ना हो और ये क्रिमिनल कोई रैंडम क्रिमिनल हो सकता है कोई शिकारी हो जो शिकार की तलाश में था। लेकिन जो भी है, क्राइम ब्रूटल है, लेकिन उसने विक्टिम को जिंदा छोड़ा है, यानी कि मुजरिम बेबाक है जो हमें चुनौती दे रहा है। सूरज, जो क्राइम स्पॉट है उसके आसपास पता करो, कोई सीसीटीवी या कोई आई विटनेस मिलता है क्या? और हाँ, और जहाँ से हम आ रहे थे मैंने वहाँ यादव ट्रांसपोर्ट सर्विस का बोर्ड लगा देखा था, यानी कि कोई ऑफिस है वहाँ भी पता करो। ओके सर। मुझे नहीं पता आना ने आपसे क्या बात की, लेकिन देखिए वो सब बकवास है। मैं एक फैमिली वाला बंदा हूं। आराम से बात कीजिए। पहली बात तो ये कि आप बैठिए। दूसरी बात, अगर आप इतने ही फैमिली वाले आदमी हैं तो जिस रात अहाना के साथ क्राइम हुआ उस रात ठीक 10 बजे के बाद अगले दिन सुबह तक आपका फोन स्विच ऑफ क्यों था? मेरा फोन रोज 10 बजे के बाद बंद होता है क्योंकि वो मेरा फैमिली टाइम है सर। हाँ, अभी आप पूछेंगे उस वक्त आप कहाँ गए थे, तो उस वक्त मैं अपने अंकल के घर गया था, महिपालपुर। आप चेक करवा सकते हैं? बिल्कुल चेक करेंगे। यहाँ ना मुझे बदनाम करने के लिए इतने हद तक जा सकती है, यकीन ही नहीं कर सकता। इतनी हद तक मतलब? वो मेरे ही फाइनेंसर से बात कर रही थी, उसे अपना नया बिजनेस शुरू करना था। आना, जो महेश का कहना ये है कि आप उसका बिजनेस कॉपी कर रही हैं और उसका नाम इसलिए ले रही हैं ताकि उसकी इमेज खराब हो जाए और आपका कंपटीशन खत्म हो जाए। मतलब मैं ये सब करूंगी उसका बिजनेस टेक ओवर करने के लिए? मैं ये कहूंगी कि मेरा रेप हुआ है? अपने परिवार की इज्जत पर कीचड़ उछलवाऊंगी एक बिजनेस के लिए? देखिए आना जी, मैं समझ रही हूँ, लेकिन हमें ये सवाल इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि पहले आपने हमें कुछ बताया ही नहीं। मैम, ये सच है कि
मुझे लाइफ में कुछ करना है, अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना है, लेकिन इन शर्तों पर नहीं, इस तरह नहीं। सर, वो यादव ट्रांसपोर्ट का ऑफिस जो क्राइम सीन वाले रोड पर दिखा था, उसके ओनर गोविंद यादव को उठाया। कुछ दिन पहले उसका आरना खंडेलवाल के साथ झगड़ा भी हुआ था। हाँ बोला था, मैं धमकी दी थी मैंने। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो गंदा काम मैं करूंगा। हमारा गोडाउन तो देर रात तक खुला रहता होगा ना? हाँ खुला रहता है। आपने कोई डिलीवरी करानी है? हाँ, एक इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर दो। 1 जुलाई की रात 9 बजे से 1:30 बजे के बीच में तुमने आना को अपने ऑफिस के सामने से जाते हुए देखा होगा। 1 जुलाई को तो सर मेरी दुकान बंद थी, कोई डिलीवरी भी नहीं थी। मैं तो अपने घर पे था अपने बच्चों के साथ। कल चांदनी को लेकर मैं आऊंगी। तुमने सारी तैयारियां कर ली हैं ना? जी मैम साहब। उड़ी गांव है मेरा। एक रात अकेला पाकर गांव के सेठ के लड़के ने मेरा रेप किया और इसका इल्जाम मुझ पर लगाया गया। मेरे पापा को बेइज्जत किया गया और परिवार वालों को गांव से निकल जाने के लिए कहा। इसलिए मैं खुद वहां से भागकर यहाँ दिल्ली आ गई। यहाँ पर पहुंची तो रास्ते में निम्मत बाई से मुलाकात हुई और वो मुझे यहाँ पर लेकर आ गई। मैं तब से यहीं पर हूँ दीदी। एक बार जब इज्जत लौट जाती है ना तो लौट कर कभी वापस नहीं आती। लड़की के साथ साथ उसके पूरे परिवार को इस आग की आग सहनी पड़ती है। मैं अपने लिए तो कुछ नहीं कर पाई, शायद मैंने अच्छा ही किया अपने परिवार वालों के। एक लड़की का जब रेप होता है ना, उसके साथ साथ उसके परिवार वालों को क्या क्या सहना पड़ता है ये कोई नहीं सोचता। इंसान जो बोएगा वैसा ही काटेगा। इसीलिए कहते हैं कि अपनी औकात से ज़्यादा ना तो करना चाहिए और ना छोड़ना चाहिए। अपनी भी समाज सेवा का टाइम हो गया। चल बिला गाड़ी निकाल। सर, विक्टिम की एज 28 से 32 के बीच ही लग रही है। बॉडी देख के लग रहा है कि 1-2 दिन पहले ही डेथ हुई है। कोई आइडेंटिटी या कोई एविडेंस मिला? नहीं सर। एक काम करो चंदन, विक्टिम का फोटो सर्कुलेट कर दो। यस सर। क्या पायल भाग गई? वैसे अच्छा ही हुआ, अगर वो अपना मुंह खोल देती या किसी और से कुछ पता चल जाता तो तू ही फंसता। देख यार, अब भूल जा उसे। चल चलता हूँ अभी। जब चाय तो पीते जा। नहीं, मन नहीं कर रहा है। अरे रजत, अच्छा सुन, घर पे तो आ रहा है ना तू? आज भाभी ने तेरी मनपसंद सब्जी बनाई है, रात को आ जाना। रजत, लोग घूरते हैं तेरे को और मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। तो घूरने दो, बाहर नहीं जाऊंगी, काम नहीं करूंगी तो घर में 2 पैसे कैसे आएंगे? तेरे 2 पैसों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। पर मुझे जरूरत है। पुराना काम तो छुड़वा दिया तुमने। एक अच्छी जिंदगी जीना चाहती हूँ मैं। जो खर्चा तुम देते हो ना, उससे सिर्फ जिंदगी कटती है, चलती नहीं है। तेरी जुबान मुंह चलने लग गई आजकल। हाँ, देखता हूँ बाहर कैसे, देखता हूँ कैसे बाहर गई।
रजत, हाँ साहब। बीवी को मारकर यहाँ पर छुप कर बैठा है, तुझे क्या लगा किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? साहब ये क्या बोल रहे हैं आप? तेरी बीवी 2 दिन से गायब है और तू यहाँ आराम कर रहा है। कोई रिपोर्ट तक भी नहीं लिखवाई। नहीं साहब ये गलत है, मेरी बीवी जिंदा है, वो अंदर नहा रही है साहब। चल चल, झूठ बोलना बंद कर, चल। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, साहब मैंने कुछ नहीं किया, प्रीति मैंने कुछ नहीं किया। साहब ये है मेरी बीबी प्रीति, मैंने कहा था ना साहब वो जिंदा है। साहब मेरे पति को कहाँ ले जा रहे हो? अब तो आपको यकीन हो गया ना साहब कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। तो तू इस पायल को बिल्कुल नहीं जानता? मैं किसी पायल को नहीं जानता साहब, कसम से। सर महेश का चाचा एक ड्रंक कार्ड, और सर वो ट्रांसपोर्ट वाले गोविंद की लोकेशन उसके घर की थी, और सर आदित्य की लोकेशन के मुताबिक वो 1 जुलाई की रात 12 बजे तक मुनीर का एरिया में। मैंने उससे पूछा तो कहा कि गुस्सा शांत करने के लिए लॉन्ग ड्राइव पर चला गया। इसमें मजा ही नहीं आ रहा, पता है क्यों? क्योंकि तू ओरिजिनल नहीं है। तू जैसा जैसा कह रहा है वैसा तो कर रही हो ना मैं, और ऐसा कैसे? क्या खा कर रही है? फील नहीं आ रहा ना, उसका क्या करेगी? सुन, तुम मर्दों की ना यही प्रॉब्लम है। जब तक तुझे वो आहाना मिल रही थी ना, तब तुझे लिली चाहिए थी, लिली में इंटरेस्ट आ रहा था। और अब जब वो आहाना तुझे पास भी नहीं आने दे रही है, छूने भी नहीं दे रही है, तो तू सब में उसी को ढूंढ रहा है। सब कह रहे आप स्ट्रांग हो इसलिए आपको मारा, पापा भी यही कह रहे थे और नानी भी, उस दिन मैंने सुना था। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते, हमें तो हमेशा ही स्ट्रांग रहना है ना। नहीं मम्मा, मुझे स्ट्रांग नहीं बनना मम्मा, मुझे आपके जैसा नहीं बनना है मम्मा, प्लीज मम्मा नहीं। श्रेय, गलत है, सब गलत है, सब गलत है, सब गलत है, सब। हाँ ना? सब गलत है। हाँ ना? क्या गलत है? हाँ? क्या? सब गलत है। हाँ ना? अरे हाँ ना, जो हो गया वो हो गया, ओके? हो गई गलती तुमसे। पहले तो तुम्हें वहां अकेले जाना ही नहीं चाहिए था, ऊपर से वो कपड़े, वो साड़ी, वो ब्लाउज, भूल जाओ सब कुछ। तुम मतलब ये कहना चाहते हो आदित्य कि मैं सजती संवरती हूँ, अच्छे कपड़े पहनती हूँ, इसलिए मेरा रेप हुआ? नहीं, मेरा मतलब नहीं, वो मतलब मैंने बोला था उसे रेप करने के लिए, मेरा नहीं ना आदित्य। मैं सजती हूँ, संवरती हूँ, मेकअप करती हूँ, ये मैं अपने लिए करती हूँ क्योंकि मुझे खुशी देता है, मुझे अच्छा लगता है, मैं ये सब अपने लिए करती हूँ। नहीं मतलब मुझे अधिकार नहीं है खुश रहने का। नहीं, तुम जैसे लोग ये समाज, इन सबकी सोच देख कितनी आसानी से मुझे दोषी ठहराते और मेरी बेटी जो हमेशा ये बोलती थी कि मुझे मम्मा की जैसे बनना है, मम्मा की तरह स्ट्रांग बनना है, मेरी मम्मा मेरी इंस्पिरेशन है, और आज वो भी मानने लगी इन बातों को। तुम लोग, सिर्फ तुम लोगों की वजह से मेरी बेटी आज बोलती है कि उसे मेरी तरह नहीं बनना, मेरी तरह स्ट्रांग नहीं बनना। मैं अब उसकी इंस्पिरेशन गई थी, मतलब सब गलत ही है सब।
आज तो बताओ मेरी गुड़िया आज कौन सी फेरी टेल सुनेगी? नहीं मम्मा, मैं अभी बिग गर्ल हो गई हूँ, मैं फेरी टेल्स नहीं सुनूंगी। ओह माय गॉड, सुना बिग गर्ल। ठीक है, फिर तो आज मैं एक बिग गर्ल की कहानी सुनाऊंगी दोनों को। लेकिन की एक ब्रेव बिग गर्ल की कहानी, रानी लक्ष्मीबाई की कहानी। हाँ मम्मा सुनाओ ना। मैं करके बताऊंगी, देखो। बुंदेले हरबोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। चलो अब तुम बोलो, तुम्हारी बारी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी थी। वेरी गुड। मम्मा, ये आपकी कहानी है ना? हाँ, मेरी, तुम्हारी और दुनिया की हर लड़की की यही कहानी होनी चाहिए। क्योंकि हम सब में एक झांसी की रानी है ना? We are strong. We are strong.